क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब रेजोनेंस कहाँ पे होता है आप लोगों को मालूम है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे, अगर कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें जो भी एटम होंगे वो अपनी हमेशा फिक्स पोजीशन में रहेंगे, कभी भी एटम का मूवमेंट नहीं होता है, हमेशा दिमाग में रखें। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर ये आपके पाई बॉन्ड ये मूवमेंट करेंगे, बट कभी भी आपका जो एटम है अपनी पोजीशन से दूसरे पोजीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, एटम की पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। अच्छा, इसमें फर्स्ट वाले कंपाउंड में अगर आप देखें यहाँ पे क्या दिया है, टॉलुइन डला हुआ है, इसमें कितना ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है, ऑफ कोर्स डला है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, बेंजीन रिंग है। बट जो सेकेंड वाला डला है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ा गया, तो अगर एक बॉन्ड को तोड़ा जाना चाहिए तो यहाँ पे कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वही पार्ट यहाँ पे दिया नहीं है, केवल बॉन्ड उड़ा दिया गया, बॉन्ड क्या है, हटा दिया गया। और उन्हें मतलब ये नहीं शो किया जा रहा है कि ये बॉन्ड तोड़ा गया तो भाई कहाँ गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो आना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं बॉन्ड यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, ऐसे ब्रेक करता हूँ तो टेल में पॉजिटिव आएगा, हेड में क्या जाएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये दोनों पेयर ऑफ कंपाउंड एक दूसरे के RS नहीं है। ठीक है, अच्छा सेकेंड वाले में चलते हैं। सेकेंड में तो अगर आप देखें इसमें डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये आपका क्लास कॉन्जुगेशन दिया हुआ है। इस बेंजीन रिंग में क्या दिया हुआ है आपका, अच्छा खासा कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है। अगर मैं इसका RS बनाता हूँ, ठीक है, तो हाँ एक चीज़ ध्यान दे लेते हैं भाई, यहाँ पे CH2 डला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे CH2 डला है और यहाँ पे CH3 डला हुआ है, तो मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की जा रही है। और कभी भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे आपका ये कंपाउंड डला हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका टॉलुइन है ना भाई, टॉलुइन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ से क्या किया गया, CH3 को ऐसे फॉर्म में लिखा गया, ब्रेक किया गया, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इधर उतरा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा और ये आपका कुछ ऐसे टूटा। ठीक है, इस तरह से, और ये आपका H+ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एज रिजल्ट आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका RS मिल जाएगा। बट जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि कभी भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड ये CH2 आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है, कभी भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब थर्ड में अगर आप चलें, इसमें अगर आप रेजोनेंस कराते हैं, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, तो मैं एक कंपाउंड को ले लेता हूँ, उसमें अगर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखता हूँ, अगर इसका सेकेंड के साथ में मैच हो जाता है तो वही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस कंपाउंड को ले लिया फर्स्ट वाले को, तो ये आपका जो रिंग डला है इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम डला हुआ है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और टॉप में डला हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब देखिए पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हम हमेशा किधर करते हैं, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड आपका टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होगा, तो हेड के पास में नेगेटिव और टेल के पास में आ गया पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब इसके बाद में होता क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव बोलिए बॉन्ड बनाएंगे, अब कोर्स बॉन्ड बनाएंगे, तो दूसरा जो हमें RS मिलेगा ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे हो गया ये आपका CH3 हो गया। ये जो हमें RS मिला है क्या इसका दूसरे के साथ में रिलेशन है, आप देख सकते हैं क्लियरली ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि इसका RS ये दिया हुआ है, जो थर्ड कंपाउंड डला हुआ है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये दोनों RS हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इस वजह से ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अच्छा, फोर्थ के बारे में बात करते हैं, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ये करेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने एटम का रिंग है, 6 कार्बन का रिंग है, यहाँ पे कितने कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का रिंग है। ठीक है,
तो डिफरेंट रिंग दिया हुआ है, डिफरेंट रिंग, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कभी भी रेजोनेंस में नहीं होता। जो एटम है बिल्कुल फिक्स रहते हैं। अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाता हूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। और आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जहाँ डबल है वहाँ सिंगल, जहाँ पर सिंगल है वहाँ पर डबल, ये बन जाएगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ये तो समझ में आता है, अरे भाई CH2 सिंगल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, CH2 डबल बॉन्ड होना चाहिए तब ठीक होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन फार्मिंग 4 बॉन्ड है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं। तो मतलब क्या है कि ये कंपाउंड प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर दिया। तो बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। अरे तो आंसर ऑप्शन में कौन सा हो गया भाई, अरे सी 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 सी, अरे ये ऑप्शन नहीं, ये कंपाउंड डले हुए थे, देखिए इसलिए मिस्टेक हो रहा था। ABC, ये थर्ड कहाँ पे दिया, सी में डला है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।